हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक से जिस टाइप से गाइस कल के दिन से स्टार्ट होगी हमारी फेड मीटिंग। वहां पर हमें किस तरीके से मूवमेंट करके चलनी है। आज के प्रीमियम शेयर में हमने आपको क्या ट्रेड दिया, एक सिंगल ट्रेड जो कि डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलता है। आज के दिन भी हमने एक सिंगल ट्रेड दिया और कहां पर दिया, 9:45 पर। जनरली जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा हमारे जो ट्रेड करने का यहां पर टाइम है गाइस, वो है एक्चुअली में 9:17 से 18 पर। मतलब कि मार्केट ओपन होने के 2 से 3 मिनट के बाद आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। नाउ आज के दिन हमने बेट किया क्लियर कट। आपको यहां पर मैंने बोला भी 9:36 पर वेट एंड वॉच गाइस, आई एम सर्चिंग सेफ ट्रेड्स, दिस इज टोटली अनसर्टेन मूव। जो आपको अपसाइड के लिए गाइस मार्केट खुलते ही देखने को मिला वो टोटली अनसर्टेन मूव था। नाउ फिर हमने यहां पर घात लगा के पहले तो बैठे रहे। नाउ 22,600 का पुट ऑप्शन 9:45 पर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया, जो कि 145 की प्राइस पर। इसके हमने जो टारगेट्स रखे वो बेसिकली 40 से 50 पॉइंट्स के टारगेट रखे। नीचे स्क्रॉल कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर टारगेट हमने क्या दिए, 165, 175 और 185। तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले और हमने एक सिंगल ट्रेड आज के दिन किया। जनरली लोगों को मालूम है गाइस, हमारे जो हमारा व्हाट्सएप का प्रीमियम चैनल है वहां पर हम जो ट्रेड देते हैं 1 से 2 ट्रेड्स देते हैं, है ना। और जिसको भी वो जो बेसिकली ओवर ट्रेड करता है यार, उसके लिए हम नहीं है और बेसिकली आप भी मेरे लिए नहीं हो। जो भी लोग हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल में ऐड होना चाहता है उनके लिए मैं डिटेल दे देता हूं। नाउ यहां पर गाइस हमने जो प्लान रखा था, पहले तो आपको कुछ दिनों देखने को मिला होगा 2500 रुपीज आपको ओनली पे करने थे। काफी चिल्ला कर बोला था, लोगों ने नहीं सुनी, बट स्टिल यार यहां पर 2 दिन का टाइम आपको दे रहा हूं, है ना, आज का और कल का। गाइस आई एम सीरियसली कि यार यहां पर 2 दिन का टाइम है आपके पास, आज 17 और कल 18। परसों तक आपको किसी भी टाइप से यार डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। जो रेगुलर प्राइस था 3,539, जो हमारा बेसिकली विद जीएसटी आपको प्लान दिया जाता था, वो सेम प्राइस पर आपको देखने को मिलने वाला है। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, दिस इज अ एक्चुअल में यार 48 आवर्स आपके पास है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो ऐड हो सकता है। थोड़ी सी जानकारी इसके लिए देते हैं, फिर आगे की एनालिसिस पर बात करेंगे। किस टाइप से आपको लेवल्स दिए थे, वहीं से हमें एक्चुअली में डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पर 3,539 ₹3540 होता था। नाउ गाइस 2 दिन का ऑफर और मैं एक्सटेंड कर रहा हूं आपके लिए, आज का और कल तक का। कल 12 बजे तक का टाइम है आपके पास रात। ये ओनली 2,500 रुपीज आपको पे करनी है। ये हमारे स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर देखो। प्लान जिसको लेना है नहीं लेना है वो सब साइड हटो। अगर आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहिए, आज हमने किस टाइप से मूव किया, कल किस टाइप से किया, आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो में ही दिखा देता हूं। बट जो लोग परफॉर्मेंस शीट हमारी मंगाना चाहते हैं प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की, वो इस नंबर पर आप मंगा लीजिए। फिर उसके बाद आप मूड माहौल बना लीजिए। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आप देखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, जो कि 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, निफ्टी पर हम 90% आपको ट्रेड्स देते हैं और 1 से 2 ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी लोग 8 से 10 ट्रेड करने के लिए यहां पर आ रहे हैं तो प्लीज आप मत जोड़िएगा, बिकॉज हम आपके लिए बेटर नहीं होंगे और आप भी हमारे लिए बेटर नहीं होंगे। जो लोग ओवर ट्रेड करते हैं, हमारे 1 से 2 सिंगल ट्रेड आपको दिन में देखने को मिलेंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं हमारी क्या एक्यूरेसी है। नाउ ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। किसी भी टाइप से आपको यहां पर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है और जो भी लोग एनालिसिस कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। आपके लिए ये हमारा प्रीमियम चैनल नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकता है। सभी जानकारी आई थिंक मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। नाउ चलते हैं एनालिसिस वाले सेक्टर पर और सबसे पहले आपको जो चीज यहां पर देखकर चलनी है वो है कौन सी, फेड मीटिंग। जो यूएस फेड मीटिंग है गाइस, कल से उसकी मीटिंग स्टार्ट होगी और बेसिकली इसके आउटकम्स जो आएंगे ये पूरी वीक में हमें चलती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको जो देखकर चलना है, मार्केट्स कंसोलिडेट एज ट्रेडर्स वॉच फेड FIS फ्लो एंड निफ्टी रेजिस्टेंस एट 22,500 550। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है। जो फेड मीटिंग है यहां पर होने वाली है इस करंट वीक में। ये नाउ
इसके बाद आपको चाहिए क्या ध्यान में रख के चलना है? नाउ पावेल साहब सभी को पता है, काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति यूएस मार्केट्स में, हमें यहां पर क्या एक्चुअली में ध्यान में रख के चलना है? डोनाल्ड ट्रंप का गाइस यहां पर टैरिफ्स नीति की कभी एग्जैक्टली बढ़ा देते हैं, कभी उस पर थोड़ा सा लोगों को वो दे रहे हैं, है ना। तो इनकी तरफ से टोटली पूरा यूएस मार्केट्स हिला हुआ है, आप सभी को पता है। आई होप की यूएस फेड मीटिंग दिस वीक एज इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली अवेटिंग पावेल्स रिमार्क्स। सो सभी को मालूम है यहां पर बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रैपिडली एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर हैज सेंट स्टॉक टम्बलिंग ओवर द पास्ट मंथ। तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, इस करंट वीक में आपको ओवरनाइट पोजीशंस किसी भी टाइप से एग्जीक्यूट करके नहीं रखना है। नाउ एक और सबसे बड़ी खबर जो आती हुई देखने को मिल रही है, यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा सा स्टेटमेंट आया है एक बेसिकली एनालिस्ट का, इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा नजर नहीं डाल रहा हूं बट देख लीजिए। 2 और 4 हफ्ते में लौट सकती है एफआईएस की खरीदारी, एफएमसीजी शेयरों में रिलीफ रैली संभव है। एन जय कुमार ने बेसिकली ऐसा कमेंट किया है। सो ये आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। नाउ पहले तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो को देखा था और एक्चुअली में चिल्ला कर क्या बोला था, 22,550 का लेवल, 22,550 का लेवल। भाई साहब स्टार्टिंग में देखो जो आपको मूव आज के दिन मार्केट खुलते ही अपसाइड के लिए देखने को मिली, ये कोई नहीं पकड़ सकता। ये अगर इस पर आप दिमाग लगा रहे हो कि ये मूव में पकड़ लेता और अपना पैसा डबल कर लेता, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए। इस टाइप के मूव नोबडी कैन टच, है ना, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, परेशान मत होइए, खुद किए मत, है ना। कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सर इस टाइप का मूव आपको देखने को मिला, आपने ट्रेड नहीं दिया। भाई साहब ट्रेड हमेशा ये अनसर्टेन मूव में करिएगा मत, भले ही आप 10 दिन ट्रेड मत करिएगा, बस ऐसा मूव आपको देखने को मिले इनमें मत फंसिएगा, है ना। सो आज पहले तो हम घात लगाकर बैठे रहे। जनरली लोगों को मालूम है मेरे जो ट्रेड देने का टाइम है 9:18 पर, मार्केट खुलने के 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता हूं। बट आज के दिन मैं क्यों रोका, मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद भी क्यों रोका? आपको एक सिंगल ट्रेड दिया और उसमें हमने 40 से 50 पॉइंट्स गेट किए, उसके पीछे क्या रीजन थे? तो प्लीज चीजों को समझिए यार, इस टाइप के मूव कोई नहीं पकड़ सकता है। एग्जैक्टली क्या होता हुआ देखने को मिला, कॉल साइड की पोजीशंस के लिए क्या बोला था, 22,400 पर हमारा मार्केट क्लोज हुआ था। आज मार्केट एक ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर गैप अप के साथ ओपन हुआ। नाउ फिर क्या हुआ, खुलते ही मार्केट ने अपसाइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव तरीके से मूवमेंट दिखाया और जैसे ही 22,550 जो कि प्रीवियस डे का हाई था, वहीं से हमने अपना ट्रेड पकड़ा डाउनसाइड के लिए। तो ये ओवरऑल मूवमेंट हमने दिया। सो आई होप सभी सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा। अब आ जाइए फ्री टेलीकॉम चैनल में। लोगों का मानना है कि यार फ्री टेलीकॉम चैनल में आप कुछ देते ही नहीं हो। भाई साहब आ जाइए और स्टार्टिंग से लेके चलता हूं एग्जैक्टली बोला क्या था। पहले तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि आप प्रीमियम चैनल में मूवमेंट देते हैं, फ्री टेलीकॉम चैनल में कुछ भी एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करते हैं, आज की फ्री टेलीकॉम चैनल में जुड़कर भले ही एग्जिट हो जाना पर एक बार देख के जरूर आ जाना। क्या बोला था, सी यहां पर 9:58 पर मैंने एग्जैक्टली बोला था, डोंट गो फ्रेश लॉन्ग फ्रॉम 22,000 सी। यहां पर बोला क्या था, डोंट गो फ्रेश लॉन्ग फ्रॉम हियर 22,550 इट्स वर्क एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। नाउ यहां पर बोला था सी गाइस इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया हियर 22,250 और ऐसे वैसे नहीं बोला, यहां पर आपको बोला विद द लॉजिक, जो कि मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स के साथ मैंने आपको बताया कि यार 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन का हाई जो है 22,550 के आसपास है। तो यहां से फ्रेश लॉन्ग मत करिए, डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखना है तो देख लीजिए, जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए पुट साइड के लिए बोला था। तो ये चीजें होती हैं जो कि आपको वेट एंड वॉच करना है, अपॉर्चुनिटीज को देखना है और यहां पर अपना फेथ दिखाकर खुद पर विश्वास करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दिस इज द लॉजिक, यहां से आप पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज नोबडी कैन। गाइस अब देख रहे हो स्पेशली वी एज अ बायर्स कितना मुश्किल हो रहा है पैसा बनाना। तो इस टाइप के मूव अगर हमें वेट करने से मिल रहे हैं तो हम क्यों ना पकड़े। सी प्रीवियस डे आप देखिए, प्रीवियस डे के उससे पहले देखिए, है ना, आज का देखिए, कहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये आपको 2 कैंडल्स देखने को मिल रही है, ये स्क्रीनशॉट आपको दिया था फ्री टेलीकॉम चैनल में। सो यहीं से आपको धड़ाधड़ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला या नहीं, प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस, अगर आपको एनालिसिस सच में आपको एक्चुअली में अगर बेनिफिट पहुंचाई हो देन, है ना। सो अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर और सबसे पहले देख लेते हैं ओआई ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो फर्स्ट वन बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आई थिंक निफ्टी को देखना थोड़ा सा सही रहेगा, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं निफ्टी के लिए।
सो यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 22,500 के काफी आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, बिकॉज प्रीवियस डे की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो वो मिली थी 22,400 पर, आज की क्लोजिंग मिल रही है 22,500 के ऊपर। भले ही 10 से 15 पॉइंट क्यों ना देखने को मिल रही हो, बट एग्जैक्टली इसके ऊपर देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। अब आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, यहां पर ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 22,500 के ऊपर ही। अब इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है, पहले तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं एज अ 22,350 को। अब जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है 22,450 एंड 400 का। आज का अगर आप लॉ देखेंगे तो 22,400 के आसपास गया, वहीं से एक बाउंस बैक दिखाता हुआ निफ्टी आपको देखने को मिला। सो 400 एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हम देखें 22,350 एंड 300 को एज अ स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में आप रख सकते हो फॉर द डाउन साइड। अपसाइड के लिए अगर हम बात कर ले 22,550 एंड 600 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड 550। 3 दिन का हाई 22,550, सिंपल सी चीज। इसके ऊपर अगर निकला 22,600 तक का एरिया कवर कर सकता है। इसके बाद अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक गैप को फिल करता हुआ देखने को मिलेगा। जस्ट मैं काफी बार बता चुका हूं, 20 से 30 बार बता चुका हूं यार, कि 22,650 से 720 के बीच में 70 से 50 पॉइंट्स का एक गैप छोड़कर आए, वो फिल करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट फिलहाल यहां से बोल रहा है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, सी। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहां पर जो क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है 47, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर हम अच्छी से इसे स्क्रीन पर विजिबल हो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने दीजिए। या 48,300 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि प्रीवियस डे का अप्रॉक्सीमेटली हाई क्रिएट किया था, तो उसी के इर्द गिर्द है। क्लोजिंग इतनी खास अच्छी नहीं है बट बेकार भी नहीं है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग की अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों ही मेजर इंडाइसेस प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है। इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है नाउ 48,000 का स्ट्रॉन्ग वीकेंड से राउंड फिगर में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर जनवरी मंथ का लॉ और जस्ट हम जिस प्रीवियस करंट वीक में हमने देखा जो 47,700 के आसपास लॉ क्रिएट करके आया था, वो एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क किया करेगा। बट 48,000 मुझे नहीं लगता एटलीस्ट चल के मार्केट 48,000 के नीचे हो। सो ये ध्यान में रख के चलना है। ऊपर की बात कर लें 47,500 600, आई होप सभी को याद होगा। 28 फरवरी की तारीख याद करिए, 28 फरवरी के दिन के बाद से हम 48,600 के ऊपर गए तो हैं बट सस्टेन नहीं कर पाए, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। कौन सा लेवल 48,600 550, ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अब सीधे से आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं। चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर मैंने आपको यहां पर कुछ आपको हाईलाइट देखने को मिल रहे होंगे रेड कलर के। देखिए ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखने के लिए क्यों मैं कह रहा हूं भाई साहब, बिकॉज मैंने इसी हाईलाइट को करते हुए फ्री टेलीकॉम शेयर में शेयर किया था कि गाइस मेरे जो डाउनसाइड के लॉजिक का बेसिकली इसके पीछे इस व्हाट इज द स्ट्रेटजीज बिहाइंड इट। सो क्लियर कट ये आपको बोला था कि इसके पीछे यार मेरा पहले तो जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा मैं ट्रैक करता हूं वो भी आपको शेयर किया था टाइम टू टाइम, और वहां पर बोला था कि चार्ट के अकॉर्डिंग भी अच्छा खासा जो एरिया है वो है 22,550 का। तो ये लॉजिक था, यहां से हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैंने ट्रेड दिया है इसलिए गारंटेड सही होगा, बट अगर हम यहां पर रॉन्ग साबित हो भी गए तो 20 पॉइंट का ऐसा लेकर हम साइड हटेंगे, दूसरे ट्रेड को सर्च करेंगे। बट स्टॉप लॉस लेना काफी नेसेसरी है ना। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर में अगर आप रॉन्ग साबित हो गए तो ऐसी रैली में आप पूरे पॉइंट्स गवा देंगे। दैट्स वाई स्टॉप लॉस छोटे रखिए और टारगेट आपने देख लिए हमारे। जनरली गाइस मैं आपसे आई होप के ट्रांसपेरेंट, आप मुझे नहीं लगता आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बट मैं यहां पर 100% ट्रांसपेरेंट रहने के लिए ट्राई करता हूं। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सी जब भी हमारे टारगेट्स हिट होते हैं ना, वो तीनों टारगेट्स हिट होते हैं, आपने देखा भी होगा। और जो लोग प्रीमियम चैनल में ऐड हैं यार और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि एक्चुअल में सेम चीज होती है या नहीं। जब भी हमारे टारगेट हिट होते हैं वो तीनों हिट होंगे, तीनों के ऊपर भी जाएंगे। और जब भी हमारा स्टॉप लॉस लगता है तो दैट्स मीन्स कि मैक्सिमम टाइम्स ये थोड़ा सा नेगेटिव है ना।
बट आपको ध्यान में रख के चलना है आपके रिस्क और रिवॉर्ड को, है ना। मैं कह रहा हूं आप 10 में से अगर 6 दिन आपने लॉस किया और अपने अगर 4 दिन की आसपास प्रॉफिट कर लिया तो भी आप एक्चुअल में विन हो जाएंगे अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से चलते हैं तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नीचे के लिए जो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है वो है अपना 22,400 के आसपास। जिस टाइप से आज का सेशन आपने देखा 400 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया, इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर 22,400 350 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है वो है 22,550 ऊपर से, नीचे से 500 के आसपास। तो ये 50 से 100 पॉइंट्स की रेंज के नीचे अगर निकलता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर ऊपर निकलता है तो ऐसी सिचुएशन में 600-620 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीज आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ सेम तरीके से बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। अब बैंक निफ्टी को देख लीजिए। अब ये लेबल्स नहीं है गाइस, ये ना हाथों की लकीरें हैं, है ना। काफी बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं बट ध्यान में रख के चलना। आप खुद देखिए ये लेबल्स मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले ट्रैक करके ड्रॉ करके नहीं रखे हुए हैं। और जिनको विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, एक बार फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके लेबल्स को खोल लेना, जो कल के दिन मैंने आपको शेयर कर दिए थे रात के ही 10 बजे के आसपास। उस लेबल्स को आप खोल लेना, आपको ये लेबल्स जो देखने को मिल रहे हैं ना वो देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज मैं प्रीवियस डे ही शेयर कर चुका था। और क्या देखने को मिला, आज के दिन आपने सेम टाइप से देखा ना, बैंक निफ्टी 48,450 के आसपास आया, वहीं से एक छोटा मोटा सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। और जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था तो नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। जैसे ही किसी रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है देन इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। ये सिंपल सी लॉजिक सभी को पता है। नीचे क्या किया, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकला नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। और मार्केट जैसे ही इसके आसपास आया अपसाइड के लिए बाउंस बैक, जैसे ही इसके आसपास आया बाउंस बैक। तो ये सिंपल सी चीज आपको देखने को मिली। और मार्केट ने एक छोटे से दायरे में 450 ऊपर से, नीचे से 300, 150 से 200 से 150 पॉइंट्स की रेंज में ज्यादातर मार्केट का टाइम यहां पर व्यतीत किया। अब इसके नीचे निकल के अगर कल के दिन मार्केट आ जाता है फ्लैट 30 में ओपन होकर नीचे आता है इसके, देन जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज बनेगी 48,200 के लिए बनेगी फॉर द डाउन साइड। एंड इसके नीचे गया तो फिर से 48,000 का राउंड फिगर देखने को मिल सकता है। सेम टाइप से अपसाइड की बात करें, जैसे ही अगर 48,450 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है देन 48,600 550 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल से लॉजिक, सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। एक बात ध्यान में रख के चलिएगा, ट्रेडिंग को आप जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ही आप लॉस करेंगे। अपनी ट्रेडिंग को सिंपलिसिटी में बदलिए, है ना। सिंपल सी चीजें यहां पर काम करती हैं बट आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड ये आपके फेवर में नहीं होते। दैट्स वाई आप लूज हो जाते हैं। आप एक स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, 10 दिन बाद छोड़ के दूसरी स्ट्रेटजीज पर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो प्लीज ये सब मत करिए, इनसे पैसा नहीं बनता। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी वीडियो को देखना मत भूलेगा, 7 से 8 बजे के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वहां पर चर्चा करेंगे किस टाइप से मंगलवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है, FII-DA का डाटा क्या कह रहा है, और एंड ऑफ द डे FII-DA का सेगमेंट वाइज डाटा क्या कह रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।